यूज योर 100% ब्रेन पावर। मजाक हो रहा है क्या? काम करने जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो। दिमाग है तुम्हारे हाथ में होने वाला लैपटॉप नहीं है कि जितना मन हुआ उतने तरीके से तुम उसको ऑप्टिमाइज कर लो, फुल जीपीयू सीपीयू का इस्तेमाल कर लो और कंप्यूटर को फूंक दो। कंप्यूटर की भी लिमिट है, आपके दिमाग की भी लिमिट है। मतलब कि अगर आप लोग 3 से 4 कामों से ज्यादा ध्यान देना चाहते हो किसी और चीज के ऊपर, ये इम्पॉसिबल है कि आप लोग अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। अब मैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, एक दिन में आप लोग बड़े 4 कामों के अलावा कोई और काम नहीं कर पाओगे अगर उन कामों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो। अब यकीन मानो ये कहना बिल्कुल आसान है कि आप लोग अपने दिमाग का 100% यूज कर पाओगे, और बहुत सारी वीडियो ऑनलाइन ऐसी हैं जो ये बात क्लेम करती हैं। लेकिन आप लोग को लगता है कि आप लोग का दिमाग आप लोग के लिए 100% काम नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर ये फैक्ट कंप्लीटली क्लियर कर दूं कि हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेटजीज हैं, अपने तरीके हैं बातों को याद रखने के और बातों को याद करने के लिए। अब ये कैसे बिल्ट हुई है तो ये आप लोग की हैबिट पे डिपेंड करता है। और बहुत सारे वीडियोस इस बात को आपसे क्लेम करेंगी, आपसे बोलेंगी कि आप लोग को सुबह उठो, आप लोग को बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप लोग सुबह उठते हो तो आप लोग के आसपास शोर शराबा नहीं होता है। आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए आपके घर वाले भी सो रहे होते हैं, जो होते नहीं है, तो आपका काम अच्छे से हो पाएगा जो आप लोग करना चाहते हो। लेकिन अगर आप लोग ये बोलो कि आप लोग 4 बजे उठ के ऑफिस चले जाओगे तो ये थोड़ी हो सकता है। फिर क्या करोगे? बैक टू नॉर्मल लाइफ, मतलब कियोस। सारे काम बिगड़े हुए हैं, कोई भी चीज अपने ऑर्डर में नहीं है। अब बहुत सारे लोग इस जगह पे मेरी वीडियो को टाइटल के हिसाब से वर्दी नहीं मान रहे होंगे, मतलब कि हाउ टू यूज योर 100% ब्रेन पावर। लेकिन यकीन मानो आप लोग को जरूरी है कि आप लोग अपने दिमाग को हल्का करो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हम लोग का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो आप लोग को कोशिश करनी है आप लोग का दिमाग गर्म ना हो, वरना वो काम करना बंद कर देगा या फिर डिप्रेस्ड हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा काम करने पे और रिजल्ट ना मिलने पे दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने दिमाग के फ्यूज को उड़ने से रोकोगे, किस तरीके से आप लोग अपने सारे कामों को आराम से करोगे बिना पैनिक हुए। दिमाग का 100% यूज ना भी करो, लेकिन अगर आप लोग 10% भी इस्तेमाल करो तो वो 100% को हिट कर दे। अब दिमाग को हल्का करने मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग को अपने उन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल लेना है जिनकी जरूरत आप लोग को उन समय पे नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट लगते हैं आप लोग को। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपने सोचे हुए हर इंपॉर्टेंट बात को एक कॉपी या फिर एक पेपर पे लिख लेना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि आप लोग को अपनी एक डायरी रखनी चाहिए जिसपे आप लोग अपनी सोची हुई हर बात को लिख करके रख सको आगे के समय के लिए। जब टाइम आएगा तो आप लोग उस काम पे फोकस कर पाओगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग का दिमाग उस चीज के लिए बिल्कुल फ्री हो चुका है, उस चीज को सोचने के लिए। आप लोग इसके लिए किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, टू डू लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है कि उसके क्या फायदे हैं आप लोग की लाइफ में और किस तरीके से आप लोग की लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है, ताकि आप सारे अपने कामों को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर सको। अब देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से आप लोग अपने कामों को किस तरीके से हल्का करते हो। कोई भी प्लानिंग, एक बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग आप लोग जब करते हो तो आप लोग बहुत सारी डिटेल्स को मिस कर देते हो, लेकिन जब आप लोग मैपिंग करते हो उस काम की तो आप लोग बहुत सारी चीजों को उसमें लिख करके रख पाते हो और अपने आगे के थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाते हो, ताकि आप लोग अपने पीछे की बातों को भूल करके आगे ध्यान दे सको। और यही प्रोसेस आपके टीम मेंबर्स के साथ भी काम करता है। मतलब कि अगर आप लोग अपने टीम, अपने कॉर्पोरेट जॉब में अपने टीम के साथ इस तरीके को फॉलो करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप लोग के सारे काम अच्छे से होंगे। या फिर आप लोग अपनी टीम को ही डिवाइड कर दो कैटेगरी वाइज कि उन लोग को कौन सा काम करना है और किसके लिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करो अपनी लाइफ से उन सारी चीज़ों को साइड करो जो आप लोग की लाइफ में फालतू में एग्जिस्ट करती है। मतलब कि अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग के पास बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन आप पहनते केवल 2-3 ही हो, तो केवल उन 2-3 कपड़ों को ही अपने पास रखो, बाकियों को पैक करके रख दो। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है आप लोग की उन सारी चीज़ों की जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं लेकिन आपके आसपास एग्जिस्ट करते हैं, जिन पर आप लोग अपना फालतू का ध्यान देते हो। मतलब कि आप लोग को जिन चीज़ों की चिंता नहीं है उन चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालो। फालतू में साथ में लेके कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग उस वेट को संभाल नहीं सकते हो। अब ये जो थ्योरी है आप लोग के हर फील्ड में लागू होती है। मतलब कि चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो, उनकी बातें या फिर वो खुद आपके ऊपर अगर हावी होने लगते हैं तो सिंप्लीफाई करो, चीज़ों को अवॉइड करो। कैरी करके साथ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानो, अगर आप लोग फिर भी जानना चाहते हो कि आप लोग किस तरीके से अपने दिमाग का 100% यूज़ कर सकते हो तो बहुत आसान है। प्लानिंग करो, टू डू लिस्ट बनाओ, सुबह उठो, अच्छे हैबिट्स को फॉलो करो, टाइम को मैनेज करो, डिस्ट्रैक्शंस से बचो, अपने ऊपर कुछ बाउंडेशंस लगाओ और कोशिश करो कि आप लोग के काम करने के लिए, मतलब कि आप लोग के बड़े कामों को या फिर आप लोग के इंपॉर्टेंट कामों को करने के लिए आपके पास कोई दूसरा बंदा हो जो आप लोग के काम को करने में मदद करे। अब यहाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो आप लोग के काम को करने में मदद करेगा तो ये होगा कि यहाँ पर आप लोग एक साथ काम कर रहे होगे, एक साथ 2 दिमाग काम कर रहे होंगे एक काम को पूरा करने के लिए, तो काम करने की स्पीड बढ़ जाती है।
अब देखो, आखिरी में बताई हुई सारी बातें, सारे पॉइंट्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग चाहो तो उनको जाके देख सकते हो। और हाँ, यकीन मानो लाइफ में हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग को कैटेगराइज करना पड़ेगा और 100% यूज करना दिमाग का, तो वो तो आप कर रहे हो, अपने तरीके से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे ये आपके हाथ में हो चाहे किसी और के हाथ में हो, मतलब कि आपके आसपास के लोगों के हाथ में हो कि वो आपको इन्फ्लुएंस करे किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहूंगा, कंट्रोल अगर आपके हाथ में है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो कंट्रोल अपने हाथ में लो, क्योंकि आपके कामों का, आपकी चीज़ों का अच्छा बुरा होना आपके पास में है, आपके हाथ में है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आप लोग को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक मारना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आप लोग मेरे फ्यूचर मिलने वाली वीडियोस को मिस ना करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मैं था आपका होस्ट संतोष अविनाश। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।